अगर आप पिछले कुछ सालों से मार्वल की फिल्में देख रहे हैं तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी। अवेंजर्स एंड गेम के बाद एमसीयू पहले जैसा महसूस नहीं हुआ। नई फिल्में आई, नए सुपर हीरो आए, लेकिन वो एक्साइटमेंट, वो इमोशनल कनेक्शन और थिएटर वाला क्रेज धीरे धीरे कम होने लगा। फिर अचानक मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे की स्टार कास्ट का ऐलान किया और सबसे बड़ा सरप्राइज था रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी। लेकिन इस बार वो आयरन मैन नहीं बल्कि एमसीयू के सबसे खतरनाक विलेन डॉक्टर डूम के रूप में लौट रहे हैं। कई पुराने और लोकप्रिय चेहरे भी दोबारा इस यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मार्वल आखिर अपने पुराने सितारों को वापस क्यों ला रहा है। क्या यह सिर्फ फैंस को खुश करने की कोशिश है या फिर इसके पीछे एमसीयू को दोबारा ट्रैक पर लाने की एक बड़ी रणनीति छिपी हुई है। इसका जवाब समझने के लिए हमें साल 2008 में लौटना होगा, जब आयरन मैन रिलीज हुई थी। उसी फिल्म से एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई जिसने अगले 11 सालों तक दुनिया भर के दर्शकों को अपने साथ जोड़े रखा। टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर्स, थोर, ब्लैक विडो और बाकी एवेंजर्स सिर्फ किरदार नहीं रहे बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन गए। फिर आया अवेंजर्स एंड गेम, जिसने एक पूरे युग का अंत कर दिया। टोनी स्टार्क ने अपनी जान देकर दुनिया को बचाया, स्टीव रॉजर्स ने सुपर हीरो की जिंदगी छोड़ दी और ब्लैक विडो हमेशा के लिए इस कहानी से विदा हो गई। मार्वल को लगा कि नए सुपर हीरो उसी खाली जगह को भर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड गेम के बाद लगातार नई फिल्में और वेब सीरीज आती रहीं। इतने नए किरदार और नई कहानियां सामने आई कि दर्शकों के लिए सब कुछ फॉलो करना मुश्किल हो गया। पहले एमसीयू की कहानी सीधी और जुड़ी हुई लगती थी, लेकिन अब उसे समझने के लिए कई फिल्में और सीरीज देखना जरूरी हो गया। धीरे धीरे दर्शकों का इमोशनल कनेक्शन कमजोर पड़ने लगा। इसी बीच मार्वल को अपने अगले बड़े विलेन की तलाश थी। उनकी पूरी योजना कैंग द कॉन्करर पर आधारित थी। लोकी और एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटुमेनिया में कैंग के कई वेरिएंट दिखाए गए और साफ संकेत दिए गए कि वही अगली अवेंजर्स सागा का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। लेकिन तभी कैंग का किरदार निभाने वाले जॉनथन मेजर्स कानूनी विवादों में फंस गए। मार्वल को रातों रात उन्हें अपने सभी प्रोजेक्ट से हटाना पड़ा और कैंग पर आधारित पूरी योजना बदलनी पड़ी। इसे एमसीयू की कई कहानियां दोबारा लिखनी पड़ी। इसी दौरान इटर्नल्स, थॉर, लव एंड थंडर, एंट मैन एंड द वॉस्प, क्वांटुमेनिया और द मार्वल्स जैसी फिल्मों को उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि स्पाइडरमैन नो वे होम ने साबित कर दिया कि पुराने और नए किरदारों का सही मेल आज भी दर्शकों को थिएटर तक खींच सकता है। जब टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड स्क्रीन पर आए तो सिनेमा घरों का माहौल देखने लायक था। इसके बाद डेडपूल और वोल्वरीन ने भी यही साबित किया कि दर्शक अपने पसंदीदा पुराने किरदारों को फिर से देखने के लिए उत्सुक हैं। मार्वल ने यहीं से समझ लिया कि सिर्फ नए सुपर हीरो नहीं बल्कि नोस्टाल्जिया ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसके बाद स्टूडियो ने बड़ा फैसला लिया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस बुलाया गया, लेकिन इस बार आयरन मैन के रूप में नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रूप में। इस एक घोषणा ने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से एमसीयू की तरफ खींच लिया। इसके साथ ही रूसो ब्रदर्स की भी वापसी हुई, जिन्होंने पहले इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी ऐतिहासिक फिल्मों का निर्देशन किया था। इससे फैंस का भरोसा और मजबूत हुआ कि मार्वल इस बार सिर्फ स्टार कास्ट नहीं बल्कि वही टीम भी वापस ला रहा है जिसने एमसीयू का सबसे सुनहरा दौर बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अवेंजर्स डूम्सडे में अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और मल्टीवर्स के कई बड़े किरदार एक साथ दिखाई दे सकते हैं। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग $800 मिलियन बताया जा रहा है, जो इसे दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल कर सकता है। लेकिन आखिर में एक बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। बड़ी स्टार कास्ट, पुरानी यादें और रिकॉर्ड बजट दर्शकों को थिएटर तक जरूर ला सकते हैं, लेकिन किसी भी फिल्म की असली सफलता उसकी कहानी तय करती है। अगर मार्वल डॉक्टर डूम को दमदार तरीके से पेश करता है और एक भावनात्मक, रोमांचक और अच्छी तरह जुड़ी हुई कहानी सुनाता है, तो अवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू की सबसे बड़ी वापसी बन सकती है। लेकिन अगर कहानी कमजोर रही तो फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी भी मार्वल को नहीं बचा पाएगी। अब पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक सवाल पर है। क्या अवेंजर्स डूम्सडे मार्वल के नए स्वर्ण युग की शुरुआत बनेगी या फिर यह सिर्फ पुराने दिनों की याद दिलाने वाली एक और कोशिश साबित होगी? इसका जवाब फिल्म रिलीज होने के बाद ही मिलेगा।